हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर मैं कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले कि ये जो कहानियां हैं, जो एक्सपीरियंस है, यूजर्स ने मेरे साथ शेयर किए हुए होते हैं, ये सही है या गलत, इनके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान ना दें। 99% जो घोस्ट एनकाउंटर्स होते हैं वो आपके माइंड का गेम होता है, इसलिए कभी ना सोचे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कहानियां हैं, इन्हें कहानियों की तरह एंजॉय करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि आपके अंदर इनकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है, तो प्लीज इन्हें सुनना बंद कर दें। मेरा पर्पस आप लोगों को सिर्फ कहानियां सुनाना है, आपके एंजॉयमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। इनसे आप किसी भी तरह का कंक्लूजन ना निकालें, और हम किसी भी तरह के सुपरस्टिशन को यहां पर सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ यूजर्स के एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, और ये उनका माइंड गेम भी हो सकता है। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस हो हमारी आज की कहानी में। कई बार कुछ जगहों को लेकर लोग किसी की दी हुई एडवाइस को निगलेक्ट कर देते हैं। कई बार लोग अपने आप में ही मानते हुए कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो कुछ है ही नहीं, और इस चीज को कंसिडर करते हुए वो अपने परिवार से भी इन चीजों को छुपा लेते हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी के अंदर, जहां एक परिवार को एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है प्रियांकी ने, जो कि उनकी खुद की फैमिली के अंदर हुई, और उनकी फैमिली हुआ एक बहुत बड़ा लॉस। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरी इंस्टा आईडी विच इज prince7901987 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर पे भी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते कहानी के अंदर आगे। तो प्रियांकी की फैमिली के अंदर टोटल 4 मेंबर थे। वो खुद, उसका एक बड़ा भाई, फादर और मदर। इनके जो पिताजी थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर थे, ये सब इंस्पेक्टर थे, और अभी रिसेंटली उनका प्रमोशन हुआ था। डिब्रूगढ़ में चबुआ करके एक थाना है, उसके अंदर उनको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी, और प्रमोशन के साथ साथ ही इनको उस जगह पर एक नया क्वार्टर मिला था। इस क्वार्टर में ये लोग सब साथ में रहने वाले थे। इनके पापा इस क्वार्टर को पहले देखने गए, तो जब इनके पापा इस क्वार्टर को देखने गए तो नेबर्स जो थे उन्होंने इस क्वार्टर के बारे में कुछ बताया, कहा कि यहाँ पे एक नेगेटिव एंटिटी है और आप इस क्वार्टर को ना लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि वो पुलिस में थे, वो इन सब चीजों के ऊपर, इन अंधविश्वास के ऊपर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने ये बात अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताई। बस क्वार्टर में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने पहली एक छोटी सी पूजा रखवाई घर के अंदर, और उसके बाद ये विद फैमिली इस क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अगस्त 2016 रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। बारिश हो रही थी, तो इनके फादर जो थे वो थाने से आए, और उसके बाद इन्होंने जब गेट खोला तो इनके फादर बहुत गुस्से में थे। इन्होंने बोला कि मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा होकर यहाँ पर गेट बजा रहा हूँ और तुम लोग गेट नहीं खोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि पापा, हमें तो गेट बजाने की आवाज़ आई नहीं। तो बोला, तुम लोग का दिमाग खराब है, मैं कब से गेट नॉक कर रहा हूँ। तो बारिश हो रही थी, तो एक्चुअली घर में किसी को भी गेट बजने की आवाज़ आई ही नहीं। तो बोला कि पापा, हो सकता है बारिश हो रही होगी, इसलिए हम लोग को गेट नॉक होने की आवाज़ नहीं आई। तो गेट खोला, वापस से वो अंदर आए, और वो बहुत घबराए हुए से थे। तो उनकी मम्मी ने से पूछा, क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। इनके पापा ने बच्चों को अंदर भेजा, और फिर इनसे बोला कि मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था तो जो आगे चल के वो नींबू का पेड़ है ना, वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी इस पेड़ के नीचे। इतनी बारिश के अंदर वो औरत उस नींबू के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, और जैसे मैं चल के आ रहा था, वो मेरी तरफ घूरे जा रही थी। मैं जब गेट के ऊपर आगे खड़ा हुआ, गेट नॉक कर रहा था, तो इतनी बारिश में भी धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ आ रही थी, और मैं तुम लोग यहाँ पर गेट ही नहीं खुल रहे थे। उनकी बात सुनकर इनकी मम्मी भी थोड़ा घबरा गई। उनके पापा ने बोला, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो, तुम एक काम करो, मैं चेंज वेंज करके आता हूँ, फिर खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खा पी कर वो सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग से इनके पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब सी होने लगी। उनको हल्का सा फीवर था, थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही थी। उनको खाना खाने को कहा गया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। 1-2 दिन तक यही चलता रहा, मतलब वीकनेस उनके अंदर रही। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, तो टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल थे। फिर डॉक्टर ने कहा हो सकता है इनको वायरल हो गया हो, तो उन्होंने वायरल की दवाई और इंजेक्शन देकर इनको वापस से घर भेज दिया। लेकिन घर आने के बाद भी इनके पापा ने, मतलब या मान लो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। ना वो कुछ खाते थे, ना वो कुछ पीते थे। तो इनकी माँ ने प्रियंका से बोला कि तुम्हारे पापा कुछ नहीं खा रहे, काम करो, तुम कोशिश करो अगर वो तुम्हारे हाथ से कुछ खा ले। तो इनकी बेटी थी, उनके पास जाती है और उनसे बोलती कि पापा खाना खा लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि पापा आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो उन्होंने घर के कोने की तरफ देखा और बोला, वो मुझे खाना खाने के लिए मना कर रही है। प्रियंकी ने उस कोने की तरफ देखा और पूछा, कौन। तो उन्होंने वापस आकर बोला, वो मुझे खाना खाने के लिए मना कर रही है।
तो सुनते ही प्रियंकी की हालत खराब हो गई। तो उसी का भाई यहाँ पे खड़ा हुआ था और वो हंसते बोलता है बीमारी के टाइम पे ना पापा की सटक गई है, कुछ भी बात कर रहे हैं, और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने घबरा के बात अपनी माँ को बताई, लेकिन उस दिन भी उनके पिताजी ने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया। हर दिन यही रहता था, वो थोड़ा बहुत खाना खाते और फिर उसके बाद खाने को ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। रात के टाइम कोई ना कोई इनके फादर के साथ ही सोया करता था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक रात की बात है, प्रियंकी अपने फादर के साथ ही सो रही थी। रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसके पिताजी उसके पास में नहीं थे। उसे लगा वो शायद वॉशरूम गए होंगे। वो उठ के जाती है, घर में चेक करती है, वॉशरूम में भी कोई नहीं था। वो हर जगह चेक करती है, उसके पापा कहीं पर भी नहीं थे। उसने अपने भाई और मम्मी को जगाया, उन सब ने मिलकर वहां पर ढूंढा। फिर इसका जो भाई था वो घर से बाहर निकल के देखता है। तो घर से बाहर निकल के देखते वो देखता है कि उसके पिताजी, वो जो सामने नींबू का पेड़ था वो उसके नीचे थे, और उसके नीचे वो गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। रात के करीबन 2 बजे के आसपास का टाइम था और उस नींबू के पेड़ की चक्कर लगा रहे थे। एक बार देखकर सभी लोग घबरा गए। फिर उनका भाई थोड़ा निडर टाइप का था, वो भाग के गया, उसने पापा को पकड़ा, जगाया तो एकदम चमके। देखा कि वो यहाँ कैसे पहुंच गए। उन्होंने पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते कि पता नहीं, हो सकता है वो नींद में चल के वहां पर पहुंच गए, लेकिन एग्जैक्टली उसी पेड़ के नीचे क्यों, और वो उसी के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहे थे। वो उनको पकड़ के वापस घर में लेकर आया। और अब ऐसा कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके साथ हुआ। रात को अचानक से वो उठते और उठकर सीधा उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते और उसका गोल गोल चक्कर लगाना। 2-3 बार ये एक्सपीरियंस इनकी फैमिली ने देखा। तो उसके बाद प्रियंकी ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, अपने घर की पूजा के टाइम पर जो पंडित जी आए थे ना, उन पंडित जी को बुलाते हैं, वो अपने कुछ बताएंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, लेकिन वो पंडित जी आए थे, उन्होंने एक बात कही थी। तो बोलती क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि उसने ना घर के चारों कोनों में कील ठोकी थी, और उसने कहा था कि जब तक ये कीले इस घर में है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं आ सकती है, और अगर ये कीले निकल के गिर जाए या अपनी जगह पर ना मिले तो ये समझ लेना कि वो नेगेटिव एनर्जी ने इन सबको हटा दिया है, और हो सकता है उससे मेरी मृत्यु भी हो जाए। तो उन्होंने फटाफट से घर के चारों कोने जाकर देखा, तो जहां कीले ठोकी गई थी वहां पर कीले नहीं थी। ये देखते ही वो लोग घबरा गए। प्रियंकी अपने भाई के साथ बैठकर पंडित जी घर गई तो पता चला कि 1 महीने पहले ही उन पंडित जी का देहांत हो चुका है। ये सुनते ही बुरी तरह घबरा गई। उसने घर आके अपनी मम्मी को बताया, और वो भी इस चीज से घबरा गई। इधर इनके पापा की तबीयत खराब होती जा रही थी। तो सितंबर का टाइम था। सितंबर में इन्होंने इनके पापा को एडमिट करवाया हॉस्पिटल के अंदर। सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीने तक इसके पापा वहां पर एडमिट रहे। 14 अक्टूबर को डॉक्टर डिस्चार्ज किया, कहा कि अभी ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये घर आए, वापस आने लगे, पर 16 अक्टूबर को अचानक से इनके फादर की डेथ हो गई। अच्छे खासे थे, और 16 अक्टूबर को चल बसे। इन लोगों की फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो गया था। इनकी डेड बॉडी को इनके जो गांव होता है, पेरेंटल विलेज, वहां पर ले जाया गया। 13 दिन के बाद ये लोग वापस उस क्वार्टर में आए, क्योंकि कुछ पेपर वर्क बाकी था, उससे पहले क्वार्टर को नहीं छोड़ सकते थे, तो इनको इसी क्वार्टर में रहना था। घर आने के बाद इन्हें एक अलग सी मनहूसियत से फील हो रही थी। इनके पापा जो यहाँ रहा करते थे इनके साथ में, वो अब नहीं थे। तो दोनों बच्चे बहुत ही परेशान थे। उन्होंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि काम करो, तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुला लो, उनके साथ रहोगे, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। अब दर्द से उबरना तो होता ही है, तो इन दोनों ने अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। इसके बड़े भाई ने अपने दोस्त को बुलाया, इसने अपनी खुद की फ्रेंड को बुलाया, और उस दिन घर में आकर ये सब लोग खाना ना खा पी कर सो गए। तो इसके भैया का जो दोस्त था उसका नाम अविनाश था। उसे पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसे अपने मुंह पे से चद्दर हटा के ऊपर देख रहा था, तभी उसकी नजर सामने बेड के सामने रखी चेयर पर पड़ती है। रूम में अंधेरा था, लेकिन साफ साफ देखा कि चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और वो उसके फ्रेंड यानी इसके प्रियंकी के जो भाई थे उसकी तरफ देख रहा है। उसको थोड़ी देर से देखा, फिर उसके बाद वो जो भी वो उसके साथ देखता, वो एक लड़की है, वो उठी और वहां से चली गई। उसे लगा शायद ये इसकी बहन है जो इसको देखने आई होगी कि भाई सो रहा है या फिर नहीं सो रहा है। सुबह जब सब लोग उठे तो अविनाश ने ये चीज सबको बताई। इसके भाई ने प्रियंकी से पूछा, उसने बोला कि नहीं, हम लोग तो कोई नहीं आए थे। मम्मी से पूछा तो वो भी नहीं आई थी। तो इनका जो भाई था वो मानता भी नहीं था, ना ही वो डरता था। उसने बोला कि हो सकता है तुम लोग उसको आया हो, शायद याद ना हो। तो सभी ने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन इसके जस्ट 2 दिन बाद रात के टाइम प्रियंकी सो रही थी, तभी उसे एक सपना आया। उस सपने में उसके पापा उसको बुला रहे थे, बोलते आओ बेटा मेरे पास आओ। वो उठकर उनके पास जाने लगी। थोड़ी देर बाद इसके पापा गायब हो गए, और वहां पर उसे एक औरत दिखाई दी। वो औरत सिर्फ एक ब्लैक कलर का शैडो था, और उसकी लाल आंखें उसे दिखाई दे रही थी। वो औरत उसे बुला रही थी
कि तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो ना, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर चलूं। बेटियां वैसे अपने फादर से बहुत अटैच्ड होती है, उसको अपने फादर से बहुत प्यार था और वो उसे लग रहा था कि उसे मिलवाएगी। तो पता नहीं कब कैसे वो उसी लेमन ट्री के नीचे पहुंच गई जहां पर उसने उसके फादर को देखा था, और वो भी उसके फादर की तरह ही उस पेड़ के चक्कर काट रही थी और वो औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। तभी उनकी कॉलोनी में एक भैया थे जो बेसिकली बाउंसर का काम किया करते थे, वो रात को ही चल के आ रहे थे। और एक्चुअली ये सपना नहीं था, प्रियंकी वाकई में पता नहीं कब गेट खोलकर उस पेड़ के नीचे जा पहुंची थी नींदों के अंदर ही। भैया ने उसको पकड़ा, उसको उठाया, हिलाया उसको, तो उसको कोई होश नहीं था। उसको आवाज आते प्रियंकी उठो उठो उठो, तो उन्होंने खींच कर उसको एक थप्पड़ मारा, तब जाकर उसे होश आया। उसने देखा कि वो अपने बेड पर नहीं, वो इस बाहर खड़ी हुई है, और उसने देखा तो उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। वो भैया इसको पकड़ के इनके घर लेकर गए, इसकी मम्मी और इसके भाई को जगह और बोला कि आप लोग को पता नहीं है। तो बोलते क्या हुआ? बोलते ये उस पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? तो सभी ने देखा, वो उस पेड़ को पहचान गए, ये वही पेड़ था जहां पर उसके फादर मिले थे। को देखते सब लोग घबरा गए, और वो भैया भी जो थे वो इसी कॉलोनी में रहते थे, वो जानते थे इन चीजों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप इसका ध्यान रखो, अभी अभी तो आपके घर में एक मौत हुई है। पूरी रात कोई नहीं सोया। अगले दिन सुबह होते ही सीधे एक पंडित जी के पास पहुंचे, उनसे बोला तो उन्होंने बताया कि जितना जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दो, क्योंकि वो जो भी कोई एनर्जी है वो आप इनके फादर को तो ले जा चुकी है, अब वो इसके पीछे पड़ गई है। यहाँ पे प्रियंका बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पंडित जी ने उनको कुछ ताबीज वगैरह दिए, घर गए, सामान उठाया, कौन सा पेपर वर्क क्या, फटाफट से घर को खाली छोड़कर वो लोग निकल गए। उसके बाद दोबारा कभी प्रियंकी को वो औरत दिखाई नहीं दी, लेकिन उस जगह ने इनकी फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर को इनसे छीन लिया, और अब ये लोग सिर्फ रिग्रेट ही कर सकते थे। तो ये था एक और एक्सपीरियंस जो कि प्रियंकी की फैमिली में हुआ। पूरी फैमिली को भगवान ने स्ट्रेंथ दी हो, और अब ये लोग इससे रिकवर कर चुके हैं। प्रियंकी की शादी भी हो गई है, और अब वो आसाम गुवाहाटी के अंदर रहती हैं। लेकिन किसी जगह को लेकर जो आसपास के लोग जो उसके बारे में जानते हैं, उनके एडवाइस को नेग्लेक्ट करना ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, और इसी वजह से इनकी फैमिली को चुकानी पड़ी एक बहुत बड़ी कीमत। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक माइंड गेम था, या फिर उस क्वार्टर में, उस रूम में एक एंटिटी थी जो लैच हो गई थी, या उस लेमन ट्री में कोई एंटिटी लैच थी? मुझे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।